Hey guys, welcome back to the channel. This is Sai Dental Vlogs and I'm Dr. Abhishek back with another video. तो रिसेंटली कुछ दिन पहले मेरी एक पुराने स्टूडेंट से बात हुई जो कि असम से हैं और एक इम्पॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर मैं आज बात करना चाहूँगा कि काफ़ी ग्रेजुएट्स जो हैं जो कि फ्रेशली पास आउट हो रहे हैं वो आजकल क्या कर रहे हैं कि अपना प्रोफेशन छोड़ रहे हैं। तो ये मेरे पुराना स्टूडेंट है, मैंने उससे बात की। तो मैंने उससे बात की कि पता चला कैसे हो, और मैंने उसको न्यू ईयर विश किया, ये सब चीज़ें थी। तो उसने मुझे बोला कि मैंने बोला क्लिनिक खोला कि नहीं, तो मुझे उसका जो आंसर मिला काफ़ी शॉकिंग था, तो मुझे लगा इसके ऊपर मुझे एक वीडियो बनानी चाहिए। तो उन्होंने बोला कि वो अब क्लिनिक नहीं कर रहा है एंड उसने अपना प्रोफेशन चेंज कर लिया है और ही इज़ गॉन इनटू सम कैंसर हॉस्पिटल वेयर इज़ गिविंग कैंसर केयर। अच्छी बात है, पैलिएटिव केयर का कोर्स करके। तो सुन के काफ़ी मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि एक डेंटिस्ट जाके कैंसर हॉस्पिटल में पैलिएटिव केयर दे रहा है, तो जो उस डेंटिस्ट ने पढ़ाई की 4-5 साल और इतना जो स्लॉग किया था, उसका फ़ायदा क्या हुआ। तो एक सर्वे किया है हमने, उसके रिजल्ट्स मैं बहुत जल्दी प्रेजेंट करने वाला हूँ। एक वीडियो के जरिए उसका भी रिसर्च चल रहा है और काफ़ी लोगों को हमने रिस्पॉन्स करने के लिए भेजा है, तो उसका मैं रिजल्ट सामने लाऊंगा। तो वो स्टडी है और काफ़ी लोगों में ये पाया जा रहा है कि बहुत सारे लोग, मतलब 30% ऑफ जो डेंटिस्ट इंटर्नशिप में हैं या फिर जस्ट पास आउट हुए हैं, वो अपना कोर्स और करिकुलम छोड़ रहे हैं, मतलब कि जो प्रोफेशन है उसको छोड़ रहे हैं और दूसरे लाइन में जाना चाहते हैं, जैसे कि एमबीए हो गया या फिर स्पोर्ट्स मेडिसिन हो गया या फिर पैलिएटिव केयर हो गया, या फिर आप किसी भी हॉस्पिटल में जाके यूजुअली आजकल लोग क्या जॉब कर रहे हैं कि बीपी चेक कर रहे हैं, टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, पेशेंट्स को देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। ये एक अच्छी चीज़ है टू मैनेज, पर ये देखिए ये लॉन्ग रन के लिए नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आप डिसएडवांटेज है कि आप अपने प्रोफेशन को भूल जाएंगे जिसके लिए आप बने हैं। आप डेंटिस्ट्री भूल जाएंगे। हाँ, मैं मानता हूँ डेंटिस्ट्री थोड़ा स्लम्प चल रहा है, लो है, लेकिन एज अ प्रोफेशनल आप पहले-पहले आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि स्टार्टिंग सैलरी डेंटिस्ट की कम होती है, अराउंड 10 टू 15,000, 20,000 मैक्स चल रही है। लेकिन वो इसलिए कम होती है क्योंकि आप काम सीख रहे होते हैं किसी क्लिनिक में या फिर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में। आप काम सीख रहे होते हो और आप एक ट्रेनी हो, तो आपको पहले से एक्सपेक्ट करना कि मैं जस्ट पास आउट हो जाऊँगा और मुझे 30-40 हज़ार की सैलरी मिलेगी या 50 हज़ार की सैलरी मिलेगी, वो एक्सपेक्ट करना सही है, लेकिन मिल नहीं रहा है लोगों को, क्योंकि जो भी आपको हायर भी कर रहा है, वो भी एक स्ट्रगलिंग फेज़ में है। तो काफ़ी लोग क्या कर रहे हैं कि इन सब लाइन में जा रहे हैं और इसमें क्या हो रहा है कि पैसे तो मिलते हैं इनिशियली 25-30,000 और काफ़ी मज़ा भी आता है लोगों को करने में, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, इंट्रामस्कुलर आईवी इंजेक्शन ये सब देते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, आपका टच छूट जाता है डेंटिस्ट्री से और धीरे-धीरे इंटरेस्ट कम होने लगता है। अब आप ओवर द ईयर्स आप सोचेंगे ये आप जॉब कर रहे हैं, 5 ईयर्स 6 ईयर्स हो गया आपने इस लाइन में अपना टाइम दिया। 5 से 4 होने के बाद जो इनकम होती है ना, वो स्टैग्नेंट हो जाती है। स्टैग्नेंसी का मतलब अगर आप 30,000 40,000 कमा रहे थे, उतनी ही इनकम रहती है। इसमें कुछ ग्रोथ नहीं है। ग्रोथ भी अगर है तो कितनी है? क्या आपकी सैलरी 1.5 लाख 2 लाख हो जाएगी? आप उतना कमा पाओगे? कितने सालों में कमाओगे? तो ये सब चीज़ें भी आपको कैलकुलेट करना है। स्लोली आप इंटर्नशिप से पास करने के बाद जब इन सब चीज़ में फील्ड में घुसते हो एंड यू आर नॉट इनटू फैमिली लाइफ येट, राइट? आप 25-26 साल 27 साल में बीडीएस पास करके यू आर स्टिल नॉट मैरिड, बट 30-32 तक मैरिड होते हो। उसके बाद अगर आप इसी जॉब में रहोगे तो उसमें क्या होता है कि एक लिमिटेड अमाउंट जो है सैलरी आपको आएगी और हमेशा आपको कैश क्रंच रहेगा, क्योंकि आपको फैमिली एक्सपेंसेस चलानी है। यू विल बी हैविंग किड्स, उनका एजुकेशन। तो डेंटिस्ट्री प्रोफेशन छोड़ना सही नहीं है, क्योंकि अगर आप एज अ डेंटिस्ट प्रैक्टिस करेंगे काम सीखने के बाद, तो इनकम में कोई लिमिट नहीं है। आप किसी महीने ज़्यादा कमा सकते हैं, किसी महीने कम कमा सकते हैं हालाँकि, लेकिन जो भी है इन सब चीज़ों से तो ज़्यादा ही कमाओगे, जहाँ तक कि मेरा मानना है। तो अपना फ़ोकस कायम रखिए। अगर आप अपने फ़ोकस से इधर-उधर हिलते हैं, तो आप इनकम तो कर लेंगे इनिशियल फ़ेजेज़ में, लेकिन आपको बाद में दिक्कत आएगी। और अगर आप एज़ अ डेंटिस्ट फ्लरिश होना चाहते हैं, तो आप कोर्सेज़ जॉइन करिए, आप वर्कशॉप्स अटेंड करिए, आप ग्राफ्टिंग कोर्सेज़ करिए, आरसीटी इम्प्लांट कोर्सेज़ करिए, आप डिफरेंट-डिफरेंट जगहों पे सेमिनार्स अटेंड करिए, आप प्रैक्टिस करिए पेशेंट्स के ऊपर, आप चैरिटेबल क्लिनिक को जॉइन करके वहाँ पे आप
काम कर सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस बढ़ा सकते हैं। एक बार आपका एक्सपीरियंस हो जाए सारे प्रोसीजर्स में, यू कैन फ्रीली ओपन एन क्लिनिक। रूरल एरियाज में अभी भी डेंटल क्लिनिक्स नहीं है, अर्बन एरियाज में मानता हूँ है, काफ़ी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन आपको रिटर्न भी उतना है। अर्बन एरियाज से आप जाके सेमी अर्बन एरियाज में जा सकते हैं। पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं कि किस क्लिनिक में कैसा होना चाहिए, आपके बजट के हिसाब से आप कर सकते हैं। आप ढूंढिए किस एरिया में क्लिनिक्स नहीं है, वहाँ पर अगर आप क्लिनिक करेंगे तो आपका क्लिनिक 101% चलेगा ही चलेगा। अगर आप ऐसे न्यूबी हैं और तुरंत आपने जाके क्लिनिक खोल लिया और आपको काम नहीं आता है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपका पेशेंट नहीं आता, आपको लगता है कि पेशेंट क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि एक पेशेंट दूसरे पेशेंट को वर्ड ऑफ माउथ से ही आपके बारे में बताता है कि ये डॉक्टर अच्छा काम करता है, इसके पास जाओ, अच्छे थोड़े कम पैसे लेता है इनिशियल स्टार्टिंग फेजेस में। धीरे-धीरे आप अपने चार्जेस बढ़ाइए, जैसा आपका एक्सपीरियंस बढ़े, प्रोसीड्यूरल चार्जेस बढ़ाएँ। स्टार्टिंग में अगर आप बेसिक्स काम सीख जाएँगे, एक्सट्रैक्शन, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, प्रोस्टोडोंटिक का जितने भी सारा काम है, उसी ये 3 बेसिक चीज़ें अगर आप अच्छे से सीख जाएँगे, तो यू कैन फ्लरिश लाइक एनीथिंग। देखिए, मैं अपना एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मैंने बीडीएस किया और मुझे बहुत ज़्यादा काम ऐसा नहीं आता था कि बहुत मेरे को काम आता था। आई न्यू एक्सट्रैक्शन वेरी वेल, प्रोस्टो का काम मुझे बहुत आता था, आरसीटी की मुझे कुछ नहीं आता था। आरसीटी मैंने कोर्सेज़ अटेंड किए, मेरे जो मेंटर हैं यहाँ पे, मैंने बहुत शॉर्ट कोर्स किया, पहले अपना फिर क्लिनिक किया, उसके बाद धीरे-धीरे मैंने काम पेशेंट्स पे किया। पहले बहुत सारे फेलियर्स हुए, फिर धीरे-धीरे आगे बढ़ा। तो इसी तरीके से आपको काम करना है, धीरे-धीरे आपको आगे बढ़ना है और इसमें क्या है कि इन द एंड जितने साल जाएँगे उतनी आपकी इनकम बढ़ेगी। तो डेंटिस्ट्री इज़ अ वेरी गुड कोर्स, प्लीज़ ट्राई टू परस्यू इट। और अगर आप दूसरे लाइन में जाना भी चाहते हैं तो एक हाफ आप कर सकते हैं, जैसे कि मॉर्निंग हाफ ने आपने किसी पैलिएटिव केयर या फिर किसी हॉस्पिटल में एज़ जॉइन कर लिया और ड्यूटी डॉक्टर जैसे होते हैं, एंड इवनिंग में आप अपना एटलीस्ट 3 आवर्स का एक क्लिनिक करिए 6 से 9 शाम को, जिसमें आपका डेंटिस्ट्री से टच नहीं छूटे। तो आई होप यू कैन गेट माई मैसेज। और अगर आप मेरे इंस्टा चैनल को फॉलो नहीं करते हैं तो प्लीज़ डू फॉलो साई अंडरस्कोर डेंटल। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।